मोहब्बत क्या है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। मुझे इस तरह के डीएम्स बहुत आते हैं कि बताएं मोहब्बत को कैसे हासिल किया जाए। सबसे पहले बात, अगर आप अपोजिट जेंडर में और आप एक दूसरे के नामहरम और आपको लगता है आपको मोहब्बत हो गया, तो आपका दिमागी तवाज़ुन खराब है और आप बेवकूफ़ तरीन इंसान है। क्योंकि जब आपको किसी अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन होती है तो आपका ब्रेन रिलीज करता है केमिकल जिसको हम डोपामिन कहते हैं, और वो सिर्फ 3 मंथ के लिए रिलीज हो सकता है, उसके बाद वो रिलीज नहीं होता। इसलिए हम देखते हैं, मैं इसको और साइकोलॉजी में बहुत सारे लोग इसको हनीमून पीरियड कहते हैं, कि 3 मंथ के बाद आपको वो इंसान सेम नहीं दिखता, फिर आपको उसकी कमियां भी नजर आती हैं, फिर आपकी लड़ाइयां भी होती हैं, और ये सो ऑन थिंग्स। ओके, असल में वो जो 3 मंथ थे ना, वो अंडर इन्फ्लुएंस थे आप, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था आपका। अगर फिर भी आपका सो कॉल्ड हराम रिलेशनशिप कंटिन्यू रहता है ना, तो आप दोनों से बढ़कर बेवकूफ कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि ये जो चीप एडिक्शन आपने पाल ली है ना, जिसको देख के आपको कभी कभार बटरफ्लाइज होती हैं, अच्छी अच्छी सेंसेशंस आती हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल दिमागी तवाज़ुन खराब होने की वजह से। वरना अगर आप एक नॉर्मल इंसान है तो आपको ये सब चीजें अट्रैक्ट नहीं करेंगी, आपको कोई प्रैक्टिकल चीजें अट्रैक्ट करेंगी कि लोग प्रैक्टिकली क्या कर रहे हैं। हाँ, मैं मोहब्बत तब मानती हूँ जब वाकई में वो लोग इस हद तक हों कि आपके घर रिश्ता भिजवाएं, और आप भी इस हद तक हो कि आप रिश्ते को कबूल करके उसके साथ जिंदगी गुजारें और दोनों एक दूसरे की जिंदगी बनाएं जहन्नुम। क्योंकि बीवी और शोहर बनने के बाद तो आपको वो फिर 2-3 सालों के बाद बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। फिर तो आपको पता चलता है, ओ माय गॉड उसकी बीवी ज्यादा बेहतर है, ओ माय गॉड मेरा हस्बैंड कितना है, मेरी केयर नहीं करता। वो तो आपने देखना ही देखना है, चाहे आपकी मोहब्बत की शादी हो या फिर अरेंज मैरिज हो। तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर गॉड सेक एक दूसरे को मोहब्बत के नाम पे जलील करना बंद करें। और तालियां आप लोगों के लिए जो कि अभी भी मेंटेन रहेंगी मेरी रील सुनने के बाद अपनी मोहब्बत पे, क्योंकि आप दुनिया के बेवकूफ तरीन इंसान हैं। और हाँ, वो तमाम लोग जिनको अभी भी बटरफ्लाइज चलती हैं स्टमक में किसी को देख के, तो प्लीज आप एंटीबायोटिक लें इससे पहले कि आपका इन्फेक्शन आपके ब्रेन तक पहुंचे और आपको दौरे पड़े। इससे बेहतर है कि आप होश में आ जाए।